CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि जमदग्निपुरम बाद में परिवर्तन नाम जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर जौनपुर के बीचों बीच स्थित गोमती नदी घाट पर भगवान परशुराम द्वारा आयोजित महायज्ञ ग्राम सभा जमैथा घाट पर, राजीपुर स्थित त्रिमुहानी घाट पर एवं प्रसिद्ध नरई वीर बाबा धनेजा घाट पर छठ पूजा हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। जानिए पूरी छठ पूजा की कहानी। सई नदी के धनेजा घाट पर एवं समूचे जौनपुर में जगह जगह पर छठ पूजा हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं को चुनौती देते हुए कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सुपली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य एवं वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाला बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ्य देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है और धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने पर सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की ननियासस की छाया में होती हैं, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती हैं। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य सी स्त्री नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती हैं। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें मैत्री दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, उनमें पद्मावती दिखेंगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेंगी, उनमें भारत माँ दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंध कर ही सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होता है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। छठ महापर्व कई मायने में आधिकारिक रूप से पूर्वांचल का सांस्कृतिक हस्ताक्षर है। किंवदंतियों की माने तो अंगराजकर ने भोजपुर के आसपास अंग प्रदेश में विधिवत छठ व्रत संपन्न किया। गंगा जी के जल में अर्घ्य दिया। कहा जाता है कि वनवास के दौरान द्रौपदी ने भी पांडवों के राज्य वापसी और राजयोग मिलने की कामना से छठ व्रत किया। यमुना जी की जल में अर्घ्य दिया। सीता माँ ने भी सरयू नदी में अर्घ्य देकर विधिवत छठ व्रत संपन्न किया। कहा जाता है श्री कृष्ण के परपौत्र को जब कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने कालिंग प्रदेश आकर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे छठ व्रत संपन्न किया। बाद में वहां सूर्य देव का मंदिर कोणार्क भी स्थापित किया गया। इन दंत कथाओं का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। छठ व्रत कोई भी विवाहित या अविवाहित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस अखंड व्रत का अनुष्ठान मात्र श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। इस पर्व में सूर्य की उपासना होती है। बहुत कठिन नियमों के अनुपालन के साथ सूर्य देव और उनकी बहन छठी माँ का आह्वान कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। व्रतियों के शरीर और मन को इतने नियमों में बांध दिया जाता है कि पंचभूत को महसूस करने के अलावा कोई चेतना नहीं बच पाती। यही इस व्रत की महिमा भी है और उद्देश्य भी। कहते हैं कि इस स्थिति में व्रती सामान्य न होकर स्वयं भी छठी माँ या सूर्य देव का रूप बन जाते हैं। इसलिए छठ में जितना महत्व सूर्य उपासना का है उतना ही महात्म्य व्रती का भी होता है। जिनके घरों में छठ होता है वहाँ व्रती के सहायक सहायिका का महत्व व्रतियों से भी अधिक होता है। पूरे पूजा की रीढ़ होते हैं ये सहायक सहायिका।
छठ पर्व 4 दिनों का मौनी मनन वाला उत्सव होता है। यूं तो दीपोत्सव के साथ ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन नहाय खाए से आधिकारिक रूप से व्रतियों का घर बन जाता है। अरवा चावल के भात, चने की दाल और लौकी की तरकारी के साथ व्रत की विधिवत शुरुआत होती है। नहाय खाए के दिन घी, जीरा, हींग, सेंधा नमक और कुएं के जल से मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनता है। अगले दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। शाम को गन्ने के रस में चावल पकाकर खीर बनाई जाती है। चावल के आटे को चौड़ कर पिट्ठा बनाया जाता है और बिना चत्ते वाली रोटी या पूरी बनाई जाती है। सारा प्रसाद पुनः कुएं के जल, दूध, गुड़ और घी से बनाया जाता है। पूजन समाप्त करने के उपरांत व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर बचे हुए प्रसाद का वितरण केले के पत्ते और पीतल, कांसे, मिट्टी की ढकनी में होता है। इसके बाद व्रती पुनः निर्जला व्रत को संकल्पित होते हैं। षष्ठी के दिन निर्जला व्रत रखते हुए पूरे दिन पहले अर्घ की व्यवस्था की जाती है। ठेकुआ और कसार प्रसाद बनाया जाता है। घी, गुड़, सूखे मेवे, कुएं के जल, घर पर धोए सूखे और पिसाए गेहूं और चावल के साथ प्रसाद बनाया जाता है। डल्ला और सूप सजाया जाता है। सूप में रखे जाने वाले सारे प्रसाद और पूजन सामग्री पर भखरे सिंदूर को लगाया जाता है। बांस के डल्ले में पूजन की सामग्री इकट्ठा की जाती है। चावल और गेहूं से बने पकवान, फल में नारियल, ईख, केला, नारंगी और कंद अवश्य होते हैं। बद्धी, जनेऊ, सिंदूर, आलता और अर्ता चढ़ाया जाता है। इसके अलावा त्रिया और व्रती अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सूखे मेवे, मिठाई आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अर्घ देने के बाद बांस या पीतल के सूप पर चावल के ऐपन और रोली से चित्रकारी कर उसमें प्रसाद सजाया जाता है। सूप के सामने वाले हिस्से पर मिट्टी या पीतल का दिया रखा जाता है। संध्या काल सूर्यास्त के समय व्रती स्नान के बाद बिना सिवन के वस्त्र पहनकर शुद्धावस्था में जलमग्न होकर हथेली में सिंदूर या आइपन लगाकर त्रियाएं नाक से मांग तक जोड़े सिंदूर लगाकर सूप हाथ में लेते हैं। सहायक सहायिका सूप में रखे दिए को जलाकर पृथ्वी पर धूप और दीप जलाकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। व्रती घूमती जाती हैं और जल दूध की कच्ची लस्सी से सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। षष्ठी की सांझ अर्घ के बाद भी निर्जला व्रत चलता है। रात्रि में यथासंभव जागरण करते हुए सूर्योपासना में मन लीन रखते हुए अगले दिन के सूर्योदय के सूर्याद की तैयारी की जाती है। सप्तमी तिथि को अलसुबह किरण फूटने के पहले पुनः व्रती जलमग्न होकर सूर्यदेव की आराधना करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हुए अपना अनुष्ठान संपन्न करते हैं। प्रसाद खाकर पारण किया जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। छठ के गीत अन्य दिन नहीं गाए जाते हैं। छठ पर्व के दौरान ही अभिमंत्रित किए जाते हैं और उन्हीं के साथ अगले 1 साल के लिए स्मृति में विसर्जित कर दिए जाते हैं। नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था का महापर्व छठी मैया सभी का कल्याण करें। सभी को छठ पूजन की शुभकामनाएं। आगाध श्रद्धा, अनुशासन, प्रेम, सात्विक कामनाओं और भक्ति, इन्हीं से सूर्याद संपन्न होता है। वीडियोग्राफी और रिपोर्टिंग विकास गिरी, अखिलेश सिंह धनेजा, घाट व्यवस्थापक श्रीमती इंदु बाला सिंह, भाजपा महिला जिला अध्यक्ष, भाजपा नेता अंजित सिंह। स्क्रिप्ट राइटिंग ब्यूरो चीफ अवधेय प्रताप सिंह, जौनपुर।